Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक TCS की नई पॉलिसी आई है जो कि डायरेक्टली आपकी सैलरी को इफ़ेक्ट करने वाली है। तो किस बारे में बात करने वाला हूँ? मैं बात करने वाला हूँ रिटर्न टू ऑफिस के बारे में। रिटर्न टू ऑफिस जैसे आपको पता है आपके बैंड्स एलोकेशन के साथ भी उसको एक टैग किया गया था कि इतना % अगर आपका ऑफिस आना है तो आपको ए बैंड के लिए एलिजिबल हो, बी बैंड के लिए एलिजिबल हो। ऐसे ही जो आपका क्वार्टरली वेरिएबल पे मिलता है जो कि आपकी सैलरी का एक बहुत ही बड़ा चंक होता है, उसको भी रिटर्न टू ऑफिस के साथ साथ मर्ज कर दिया गया है या उसकी डिपेंडेंसी बना दी गई है क्वार्टरली वेरिएबल पे के बारे में। तो क्या वो डिपेंडेंसी बनाई गई है, मैं उसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो TCS का सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो आपके वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका मंथली परफॉर्मेंस पे, एक आपका होता है क्वार्टरली वेरिएबल परफॉर्मेंस पे। तो जो क्वार्टरली वेरिएबल पे होता है वो आपकी सैलरी का बहुत ही बड़ा चंक होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या बैंड है TCS के अंदर। चाहे आप C1 बैंड के हो, C1Y के हो या C2, C3, C3A, C4 किसी भी बैंड के अगर आप हो तो आपको हमेशा वेट रहता है कि कब क्वार्टर का एंड आएगा, क्योंकि उस टाइम आपको बड़ी बड़ी सैलरी मिलती है। आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कमा रहे हो क्योंकि आपको 3 महीने का क्वार्टरली वेरिएबल पे मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ कि होने क्या वाला है, तो आपके रिटर्न टू ऑफिस को आपके क्वार्टरली वेरिएबल के साथ एक डिपेंडेंट कुछ फॉर्मूला लगा के एक नई पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो तो शुरू हो ही चुकी है पर मैं आपको पहले ले जाना चाहूँगा 2020 में जैसे कि आपको पता है कि कोविड स्टार्ट हुआ था और TCS वॉज वन ऑफ दी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी स्टार्ट की थी। और उन्होंने ये डिक्लेयर भी किया था कि हम 2025 तक 25% वर्क फोर्स को ही ऑफिस बुलाएंगे और 75% वर्क फोर्स जो है वो अपने घर से काम करेगी। तो सब खुश थे, वर्क फ्रॉम होम वॉज द न्यू नॉर्मल। बट देन क्या हुआ, देन धीरे धीरे जैसे ही नॉर्मेंसी के हमारी वर्ल्ड चलता गया, जैसे कोविड के केसेस कम होते गए तो सब कंपनीज धीरे धीरे अपने ट्रू कलर्स दिखाने लग गई। सब ने पहले बोला कि आप वीक में 1 दिन आओ, वीक में 2 दिन आओ, वीक में 3 दिन आओ। और ये सब उसने बोला जिसने बोला था कि हम 2025 तक अपनी 25% वर्कफोर्स को ही बस ऑफिस बुलाएंगे। उसने ही सबसे पहले स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना स्टार्ट किए अपने एम्प्लॉयज़ को लेके कि उनको ऑफिस आना चाहिए। तो TCS की एक पॉलिसी है, TCS इंडिया पॉलिसी वर्किंग आवर पॉलिसी। तो वर्किंग आवर पॉलिसी में क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स हैं, जो भी आप ऑफिस के अंदर बिताते हो उसको ट्रैक किया जाता है। और सपोज़ आप टाइम शीट में अगर 9 घंटे भरते हो तो दिन का 9 घंटे ट्रैक किया जाता है, अगर आप ऑफिस आए या ना आए। एग्जैक्टली आज नहीं कैलकुलेट ट्रैक होते होंगे पर आप ऑफिस आ रहे हो नहीं आ रहे हो वो ट्रैक होता होगा। तो अभी अप्रैल 17 को उस पॉलिसी में थोड़ा अपडेट किया गया है। तो क्या अपडेट किया गया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला क्वार्टरली वेरिएबल पे को लिंक किया गया है, तो उसमें क्या लिंक किया गया है कि अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो 85% के ऊपर है एम्प्लॉयज़ की रिटर्न टू ऑफिस में, मतलब अगर आप ऑफिस 85% से ऊपर आ रहे हो तो तभी आप एलिजिबल होगे फुल क्वार्टरली वेरिएबल पे के लिए। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है ये 100% क्वार्टरली वेरिएबल पे तो कभी नहीं देते, ये बस जो C1 ग्रेड या C2 ग्रेड तक के ही एम्प्लॉयज़ को 100% वेरिएबल पे देते हैं। और ये तभी देते हैं जब भी इनका जो रिज़ल्ट होता है क्वार्टर का वो अच्छा जाता है और HCHRO जो है वो बहुत बड़े बड़े हेडलाइंस में बोलता है कि वी विल बी पेइंग दी 100% क्वार्टरली वेरिएबल पे। तो भाई कोई एहसान नहीं है 100% क्वार्टरली वेरिएबल पे, ये आपके CTC का पार्ट है और आपको मिलना ही चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो तभी तो आप इतना प्रॉफिट दिखा पा रहे हो। और C3 प्लस एम्प्लॉयज़ को तो वो भी नहीं मिलता, उनको 60-70% मिलता है जब ग्रोथ अच्छा होता है। तो अगर आपको 85% आपका RTO है तभी आप जाके आप एलिजिबल होंगे क्वार्टरली वेरिएबल पे 100%, मतलब 160 जितना भी वो एक नॉर्मेंसी में देते थे उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपकी जो अटेंडेंस है एम्प्लॉयज़ की वो 75-85% वर्क फ्रॉम ऑफिस अटेंडेंस है तो आपको 75% ऑफ दी वेरिएबल पे मिलेगा।
तो 75% तो कहने की बात है, पर असलियत में आपको उससे भी कम मिलेगा, क्योंकि कभी भी 100% वेरिएबल पे कंपनी पे ही नहीं करती है, क्योंकि ये सीटीसी का पार्ट होता है और इसमें एक स्टार कंडीशन होती है कि ये कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी यूनिट, आपके BAU के ऊपर डिपेंड करेगा आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो 85 से ऊपर है तो 100% के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, 75 टू 85 है तो आप 75% ऑफ द वेरिएबल पे के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके 60 टू 75 ऑफ अटेंडेंस है रिटर्न टू ऑफिस की, तो आप 50% ऑफ द वेरिएबल पे के लिए रहेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपका क्वार्टरली वेरिएबल पे अगर 40,000 है तो आप 20,000 के लिए एलिजिबल रहेंगे, मिलेगा ये अलग बात है, एलिजिबल रहोगे। और 20,000 में भी उसका भी आपको 10% मिल सकता है या 50% मिल सकता है। 50% मतलब 20,000 के लिए एलिजिबल हो तो आपको 10,000 भी दे सकते हैं, तो इनडायरेक्टली उनकी कॉस्ट सेविंग होगी और आपकी जो सैलरी है वो कम होगी। तो अभी मैंने आपको 3 बता चुका हूँ, एक 85% से ऊपर मतलब आप 100% वेरिएबल पे के लिए एलिजिबल रहेंगे, 75 टू 85 75% के लिए, और 60 टू 75 आप 50% के लिए। और अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो 60% RTO आपका कंप्लाइंट नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी भी क्वार्टरली वेरिएबल पे के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो 40,000 गए हो पानी में, ठीक है। तो अगर आप मेरी राय जाने की ये क्या बात, ये सही है या नहीं, तो ये बिल्कुल भी एक एथिकल नहीं है। ये तो यार वही हो गया जो स्कूल में हमारे रूल्स बनते थे ना, कि टीचर कहती थी कि इस दिन जो आएगा उसको 1 मार्क्स में एक्स्ट्रा दे दूंगी, इस दिन जो नहीं आएगा उसको मैं 2 मार्क्स काट लूँगी उसका। तो ये वही बात है, एक प्रोफेशनल सेटअप में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप किसी लाला के लिए काम नहीं कर रहे हो या गले में नहीं बैठ रहे हो कि अगर आप काम इस दिन आओगे दिवाली, अरे उनको भी दिवाली बोनस मिलता है भाई, हम लोग को तो वो भी नहीं मिलता था दिवाली बोनस, एक गंदा सा ग्रीटिंग कार्ड आता था मेल में, ठीक है। तो यही है कि 5 दिन आपको अब आना ही है, ठीक है। और ये पॉलिसी अप्रैल 17 को हुई थी, तो मतलब आपका अप्रैल मई जून जो आपके जून 30 ऑफ जून को जो आपकी सैलरी मिलेगी उसमें ये इन्फोर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोच समझ के फैसला लेना भाई कि आपको क्या करना है, ये डिसीजन सही है गलत है। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सैलरी जो एक एसेंशियल है और जो कि सबको पता है कि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है ईयरली बेसिस पे TCS में, उसमें अगर ऐसे कैप लगाना कि आप अगर आओगे तभी आपका इतना बढ़ेगा, ये सही बात है नई बात है। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा ये, और आपको पता था या नहीं था। और अगर आपको इस बारे में कम्युनिकेट किया गया है आपके मैनेजर के लिए, तो वो भी आप नीचे ज़रूर लिख के बताना। तो और भी कमेंट में ये भी ज़रूर लिखना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उस टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।